हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या था? द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें तो हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, कोऑर्डिनेट यानी कि हमने पॉइंट्स निकालना, कैसे उसकी प्लॉटिंग करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, और उसका डिस्टेंस कैसे दो पॉइंट्स के निकालते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो हमने कवर कर ली है। ठीक है भाई, हमारा फर्स्ट चैप्टर तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है हमारे सेकेंड चैप्टर की। ठीक है, अब एक बात बताओ, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हमारा वन शॉट रिवीजन। अब अगर मुझे पूछना है कि आपको किसी से अगर मैं ये पूछ लूँ कि मुझे बताओ मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, तो बता पाओगे क्या? अगर किसी को पता है मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है तो मुझे जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो। ठीक है, क्योंकि मैंने वन शॉट में हर एक चीज़ आपको बताई है। ठीक है, अब चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नेम क्या है देख लेते हैं भाई। इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये आपकी जो पुरानी बुक थी एनसीईआरटी उस पर भी था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, थोड़ी बहुत चीज़ें ही चेंज है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा चेंज है। क्वेश्चन बहुत सारे नहीं है, मतलब क्वेश्चन है बट लॉजिक वाले। मतलब ऐसा है कि भाई लॉजिक लगाना पड़ेगा, बिना लॉजिक के सॉल्व नहीं होने वाले, दिमाग खोल के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर है कि आप अगर एक काम करो, नहीं दिमाग खुला है, अभी सो के उठे हो तो एक काम करो, पानी पी लो बढ़िया अच्छे से। पानी पी के फिर उसके बाद पढ़ना शुरू करना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर इस चैप्टर का नेम क्या है? इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। चलिए ये मैम तो पता है हमको, ये देख लिया हमने। अब आगे का थोड़ा बताइए, हमको जानना है और कुछ जानना है। चलो इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं? चैप्टर ओवरव्यू पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारी इंट्रोडक्शन। देखो भाई, अब इस चैप्टर का नेम हम सीधी सी बात है, चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो पता तो होना चाहिए ना कि आखिर पढ़ना क्या है, इसके अंदर है क्या, कौन कौन सी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद हमें ये भी पता करना होगा कि भाई इसका इंट्रोडक्शन क्या है, यानी कि अगर ये चैप्टर आखिर बेसिकली बना किस पे है वो भी पता होना चाहिए ना। तो चलो ये सब कुछ आपके लिए थोड़ा सा नया लग रहा होगा क्योंकि 8th क्लास में इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, बट 9th में आ गए हो, थोड़ा बहुत तो स्टैंडर्ड बढ़ेगा ना भाई, थोड़ा तो बढ़ेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, अपने साथ में पढ़ेंगे हो जाएगा। ठीक है, चलो जैसे कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा, आई बटन में टैप करके जाकर देख लो, ये मैं बोलना चाहूँगी। अब चलो बिना किसी मस्ती के, बिना किसी बात के स्टार्ट कर देते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आपका टॉपिक है यहाँ पर इंट्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर चैप्टर ओवरव्यू, यानी कि हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन कवर करेंगे यहाँ इस चैप्टर का, कि आखिर इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बेसिकली इस चैप्टर में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, आखिर इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। देन उसके बाद है हमारा एक्सरसाइज सेट 2.1, यानी कि सीधी सी बात है भाई, इंट्रोडक्शन हो गया, एग्जाम्पल हो गए, सब कुछ हो गया, इस चैप्टर का एग्जाम आपने दे दिया कि इंट्रोडक्शन क्या है। अब उसके बाद एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी ना, एक्सरसाइज तो पहले ही बहुत ज़्यादा रहती थी तो इस बार भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। देन उसके बाद है लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स होते क्या है, आखिर ये है क्या? अब इस चैप्टर का नेम ही आखिर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल है, तो सीधी सी बात है लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में तो पढ़ाएंगे ही ना, तो बिल्कुल इस चैप्टर में वही पढ़ना है हमको हमारा ये टॉपिक मिल गया। देन उसके बाद हम इसकी भी एक्सरसाइज कवर करेंगे। ठीक है, हर एक टॉपिक के बाद उसकी एक्सरसाइज दी गई है। ठीक है, बहुत ही सिक्वेंसफुली बनाया गया है इस बार बुक को, हर एक टॉपिक के बाद उसके एग्जाम्पल है, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज है, उसके रियल लाइफ कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस भी हैं, थिंक एंड रिफ्लेक्ट भी है। बहुत ही प्यारी बुक बनाई गई है, मतलब ताकि आपको कुछ भी दिक्कत ना हो। हर एक टॉपिक के बाद क्वेश्चन दिए गए हैं, हर एक चीज़ समझाई गई है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना हम चीज़ों को पढ़ेंगे डीपली, बच्चों बस मेन मोटिव होता क्या है हमारा, कि हमको कोई भी चीज़ अगर दी गई है, चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे कुछ भी हो, अगर कोई कॉन्सेप्ट है उसको हमें एग्जाम्पल दिया, हमने भाई एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया, उसके बाद हम अगर हमने उसके 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना, तो जितनी हम मैथ्स को प्रैक्टिस करते हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उतना ही हमारा दिमाग खुलता है, उतनी ही ज़्यादा हम चीज़ों को सोच पाते हैं और हमारी एबिलिटी जो है ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, अब अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करके बैठ गए, ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपको अगर मैं पूछूंगी 10 मिनट बाद कि मुझे ये क्वेश्चन फिर से बताओ सॉल्व करके, या फिर मैं उसी टाइप का क्वेश्चन आपको दे दूंगी, तो आप बोलोगे मुझे नहीं आता, ये तो पहले मैंने देखा ही नहीं। आप यही तो करते हो, एग्जाम पेपर देखा आपने, क्वेश्चन क्या किया, 1-2 क्वेश्चन करके आते हो। कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, वो पेपर जब होता है उनका, तो एक रात पहले खोल के बैठते हैं बुक कॉपी। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, वो जो जो उनको इंपॉर्टेंट लगता है फ़ोन करके पूछते हैं अपने दोस्तों से कि भाई इंपॉर्टेंट क्या है इसमें बता दो। ठीक है, इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत पढ़ लिया,
उसके बाद क्या करते हैं, चले गए डायरेक्ट पेपर देने। अब आप क्या करते हो, मैथ सॉल्व कर करके देखते नहीं हो। पेपर में जब तक पेन पेपर उठा के सॉल्व करोगे नहीं, नेक्स्ट डे जाओगे पेपर देने, लगेगा सब कुछ आता है मेरे को, सब कुछ, क्योंकि देख देख के गए हो, बस हो गया। तो सब जब जाते हो पेपर देने के लिए, बैठते हो जैसे ही पेपर देने के लिए, सब भूल जाता है। ऐसा क्यों? एक लाइन फॉर्मूला लिखा, उसके बाद फिर भूल जाते हो कि आखिर आगे क्या लिखना है भाई, ये तो दिमाग से ही निकल गया। तो ये होता क्यों है? क्योंकि आप पेन पेपर उठाकर सॉल्व ही नहीं करते हो। जब आप कोई चीज लिख लिख के सॉल्व करते हो ना, दिमाग में ज्यादा अच्छे से बैठती है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज यही कहूंगी, क्वेश्चन भले 10 सॉल्व करके जाओ, भले 10 टॉपिक पढ़ के जाओ, पर इतने अच्छे से टॉपिक पढ़ के जाओ, इतने सारे क्वेश्चन उसके सॉल्व कर लो ना, कि अगर गलती से उसका थोड़ा सा भी ट्विस्ट किया ना इधर से उधर वर्ड, तो कोई प्रॉब्लम ही ना जाए। ये बोल दो कि मेरे को बस, मुझे पता है कॉन्सेप्ट कौन सा लगना है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, मैं अभी सॉल्व करके बस बता देता हूँ। ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो बस बुक इस हिसाब से बनाई गई है इस बार आपकी, कि कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब बस हर एक क्वेश्चन के, हर एक चीज़ के, हर एक कॉन्सेप्ट के एक्सरसाइज, एग्जाम्पल सब कुछ दिया है। बस जितने दिए हैं क्वेश्चन उतने कर लेना ज़रूर। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन कर लिया बस हो गए, थक गए, हो गए, ऐसा नहीं। जितने क्वेश्चन मैं करवाऊंगी उतने क्वेश्चन खुद भी बैठ के करिएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हो गया आपका एक्सरसाइज, हो गई एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न्स। अब यहाँ पर अब सीधी सी बात है, लीनियर पॉलिनोमियल तो पढ़ लिया, अब लीनियर पैटर्न्स क्या होते हैं उसके बारे में भी थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, उसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके। ठीक है, लीनियर ग्रोथ क्या होती है, लीनियर डिके क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा चीज़ें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसकी भी एक्सरसाइज सॉल्व करनी होगी। नेक्स्ट है अपना लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप होता क्या है? ठीक है, जैसे लीनियर पैटर्न्स हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गया, तो उसके रिलेशनशिप भी होंगे। ठीक है, तो लीनियर रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे। देन उसकी एक्सरसाइज हो गई। फिर उसके बाद विजुअलाइज करना, लीनियर रिलेशनशिप को विजुअलाइज करना, उसको आखिर कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको किस तरीके से हम विजुअलाइज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब मैंने आपको ये बताया था कि आखिर आपकी ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में क्या डिफरेंस है, तो मैंने आपको यही बताया था कि चीज़ों को विजुअलाइज करके यहाँ पर सिखाया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको बस एग्जाम्पल दे दिया, क्योंकि होता क्या है ना, जनरली मैथ्स में आपको विजुअलाइज नहीं कराता, बस आपको क्वेश्चन दे दिया। अब आपको लगता है कि जितना आप ज़्यादा सोच पाते हो, विजुअलाइज करना यानी कि खुद के दिमाग पे एक पिक्चर बना लेना, ड्राइंग बना लेना कि भाई ऐसा ऐसा सिनेरियो हो सकता है, मैं सॉल्व कर सकता हूँ। जब तक आप रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट नहीं करोगे उसको, तो मैथ्स कैसे सॉल्व करोगे, चाहे फिर वो मैथ्स हो या फिर फिजिक्स हो। ठीक है, बिल्कुल सेम ही सेम है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर है कि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, जो कि हम सॉल्व करेंगे ही। देन एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कैसे छोड़ सकते हैं? अब इस एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज में क्या होता है, आपकी जो पूरा चैप्टर है ना, पूरे चैप्टर के ही क्वेश्चंस होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका एक टॉपिक का क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, पूरे चैप्टर से ही क्वेश्चन आपके थोड़े थोड़े आते हैं। ठीक है, एंड एमसीक्यूज उसके बाद अपन करेंगे ही। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे छोड़ सकते हैं, हर बार करते हैं तो इस बार भी करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट चैप्टर में भी ऑलरेडी हमने किया था, उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब हमने फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज किए थे ना, तो उसमें क्या हुआ था कि अपन जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन, जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, उतने सारी कॉन्सेप्ट हमने एमसीक्यूज में यूज़ किए थे। ठीक है, और एमआईक्यूज में भी हमने सेम चीज़ की थी। मतलब अगर जिस बच्चे ने थोड़ा सा भी अगर कुछ मिस किया होगा ना, तो अगर एमसीक्यूज में एक आध क्वेश्चन उसको ऐसे मिल जाएंगे जो उसको नहीं बन सकते। अगर आपने एक क्लास मिस कर दी ना, तो एमसीक्यूज आपको पॉसिबल ही नहीं कि बन जाए। तो सारे पहले क्लासेस अटेंड करना, क्योंकि एमसीक्यूज में क्वेश्चन कौन से रहते हैं, जो मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊंगी, जो मैं वो आपको पूरे चैप्टर में पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन बना के लेकर आती हूँ जो उससे क्वेश्चन जो उस पूरे चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वन शॉट रिवीजन। वो पॉसिबल ही है भाई, हम पूरे चैप्टर का एक बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप जब एग्जाम टाइम में जाते हो, तो एक बार जब आप बुक ओपन करके देखते हो, या फिर आप जो नोट्स बनाते हो उसको देख लेते हो ओपन करके, तो सीधी सी बात है, हम वन शॉट रिवीजन तो करेंगे ही करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस चैप्टर में हम पूरी चीज़ें एक बार समराइज करके थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, ताकि आपको हेल्प हो सके आपके एग्जाम टाइम में। चलो, ये तो हमारा रहा भाई हमारा चैप्टर ओवरव्यू कि हमें आखिर इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर में आखिर है क्या। ठीक है, अभी तक तो हमने ये देखा कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। अब हमें देखना है कि आखिर इस चैप्टर में क्या है। ठीक है, ये पढ़ना है। ठीक है, चलो, इस चैप्टर का नेम, जैसे कि नेम आपको पता है कि इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये चैप्टर है। ठीक है,
अब क्या होता है, यहाँ पर बोल रहा है इंट्रोडक्शन में, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस चैप्टर में हम स्पेशल टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसमें ये कहना है, एंड कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल्स। स्पेशल टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हम पढ़ने वाले हैं उसी को यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स बोल रहा है, ठीक है। एंड लेट अस फर्स्ट कंसीडर अ एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब लीनियर पॉलिनोमियल्स होते क्या है, ठीक है, जिसमें टर्म्स भी होते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस भी होते हैं, कुछ कोफिशिएंट होता है, कुछ वेरिएबल होता है, ये सारी चीज़ें जो अब अगर हम देखेंगे कुछ यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, चलो लीनियर पॉलिनोमियल समझते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया है, राजू वेंट टू अ शॉप वेयर देयर वेयर सीड बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट कलर ऑन सेल, ठीक है। राजू जाता है शॉप पे, ठीक है, वो शॉप पे जाता है जहां पर सीड बॉक्सेस रखे हैं, ये आपको सीड बॉक्सेस दिख रहे होंगे जो कि क्या है, डिफरेंट कलर्स के हैं सेल पे, ठीक है। द शॉप ओनर टोल्ड हिम दैट द रेड बॉक्सेस हैव 4 पेन ईच, ठीक है। अब उसका जो शॉप ओनर है वो उसे ये कहता है कि जो आपके जो रेड बॉक्सेस है उसमें 4 पेन है, ठीक है, यानी कि हर एक रेड बॉक्स में 4-4 पेन है और हर एक ब्लू बॉक्स में 5-5 पेंसिल है। समझ में आया? वो जब जाता है वहां पर शॉप में तो उसको ओनर क्या कहता है वहां का कि जो हर एक रेड बॉक्स में क्या है, 4-4 पेन है और हर एक ब्लू बॉक्स में 5-5 पेंसिल है, ठीक है। नाउ इफ राजू बॉट एक्स रेड बॉक्सेस, अगर राजू एक्स रेड बॉक्सेस खरीदता है और वाई ब्लू बॉक्सेस खरीदता है, सो हाउ कैन ही क्विकली फिगर आउट द टोटल क्वांटिटी ऑफ पेन एंड पेंसिल। तो वो कैसे आखिर पेन और पेंसिल दोनों की क्वांटिटी फिगर आउट कैसे कर सकता है, मतलब दोनों ही क्वांटिटी कैसे निकाल सकता है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर कि अगर वो एक्स रेड बॉक्सेस खरीदता है और वाई ब्लू बॉक्सेस खरीदता है तो, ठीक है। सो ऑल्सो इफ ही गॉट 3 एक्स्ट्रा पेन्स फ्री, और उसको 3 एक्स्ट्रा पेन जो है फ्री भी मिल गई हैं, ठीक है। सो हाउ मेनी पेन्स एंड पेंसिल डिड ही गेट ऑल टुगेदर, तो आखिर उसके पास कितनी पेन और पेंसिल होंगी। तो देखो सबसे पहले तो ये बताओ कि 4 पेन है, ठीक है, हर एक बॉक्स में, हर एक रेड बॉक्स में 4 पेन है और हर एक ब्लू बॉक्स में 5 पेंसिल है, ठीक है। और यहाँ पर रेड बॉक्स और ब्लू बॉक्स कितने दिए हैं, एक्स और वाई, ठीक है। रेड बॉक्स को एक्स लिया है और हर एक रेड बॉक्स में कितनी है, 4 पेन है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, हर मतलब यानी कि एक बॉक्स में 4 पेन है तो एक्स बॉक्सेस में, एक्स रेड बॉक्सेस में कितनी पेन होंगी, सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई करेंगे ना। देखो अगर एक बॉक्स में 4 पेन है तो 2 बॉक्स में कितनी होंगी, सीधी सी बात है 4 × 2 यानी कि 8। 3 बॉक्स में कितनी होंगी, यानी कि 4 × 3 यानी कि 12 पेन, ठीक है। ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम 4 का x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जितनी नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे उतनी पेन आपकी इंक्रीज होते जाएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या है, अब अगर x रेड बॉक्सेस है तो हम क्या करेंगे, 4 × x कर देंगे, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन रही है यहाँ पर, चलो ये देखते हैं। 4 × x किसकी बन गई, रेड बॉक्स की, और फिर हमें क्या बताना है, टोटल बताना है। फिर ऐसे ही ब्लू बॉक्स हमारा क्या है, पेंसिल के लिए है, तो हर एक ब्लू बॉक्स में कितनी है, 5 पेंसिल है, तो क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा, कि अगर एक ब्लू बॉक्स में 5 पेंसिल है तो 2 ब्लू बॉक्स में कितनी हो जाएंगी, 5 × 2, ठीक है। तो y ब्लू बॉक्सेस में कितनी हो जाएगी, 5 × y, यानी कितना हो गया 5y, और उसको 3 पेंसिल क्या मिली है, फ्री मिली है। तो ये आपकी क्या है, यही आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और यही आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, जहां पर क्या है, x और y क्या है आपके, क्या है, वेरिएबल्स हैं। क्या है ये, वेरिएबल्स हैं। x और y क्या हैं आपके, वेरिएबल्स हैं। और 4x 5y और 3 ये क्या है आपके, टर्म्स हैं, ठीक है। और ये पूरा आपका क्या है, आपका ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। क्या है ये, लीनियर एक्सप्रेशन या तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब सॉल्व करते हैं। A rectangular garden of length L meters, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ दिया है L मीटर्स एंड विड्थ दिया है W मीटर्स, हैज टू बी फेंस्ड एंड डेकोरेटेड। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होगे कि बहुत ही ज्यादा फेंस्ड और डेकोरेटेड दिख रहा होगा, ये आपको लेंथ दिख रही है इसकी और ये आपको विड्थ दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पर जो वायर फेंस इज टू बी लेड अलोंग द लेंथ कॉस्टिंग ₹100 पर मीटर। अब आपको यहाँ पर लेंथ की कॉस्टिंग दी गई है, जो आपकी वायर फेंसिंग हुई है लेंथ में, ये आपको दिख रही होगी, ये वायर फेंसिंग हुई है लेंथ में, तो ये क्या है, ये आपकी ₹100 पर मीटर है,
यानी कि 1 मीटर में 100 रुपीज है, ठीक है। तो एंड अ वुडन फेंस इज टू बी बिल्ट अलोंग द विड्थ कॉस्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वुडन की फेंसिंग हुई है, यहाँ पर वायर फेंसिंग हुई है, यहाँ पर विड्थ में वुडन की फेंसिंग हुई है, ठीक है। वुडन की फेंसिंग हुई है विड्थ में, तो इसका क्या दिया है आपको 80 रुपीज पर मीटर दिया है, ठीक है। एंड स्पेशल सीड्स हैव टू बी सोन थ्रू आउट द गार्डन विच विल कॉस्ट 50 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। जो आपकी स्पेशल सीड्स है, जो आपके गार्डन में दिख रहे हैं स्पेशल सीड्स, वो क्या है आपके, वो 50 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है, यानी कि ये जो पूरे में लगे हैं वो क्या है, ये 50 रुपीज पर स्क्वायर मीटर के हैं। सो व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट इनकर्ड। तो आखिर टोटल कॉस्ट क्या होगी, तो देखो अगर मैं बात करूं लेंथ की, तो ये लेंथ हो गई और ये लेंथ हो गई, टोटल लेंथ कितनी हो गई 12 हो गई, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, ये पर मीटर की है, तो 12 इंटू 100 यानी कि 1 मीटर कितनी है 100 रुपीज है, तो 12 की कितनी हो गई 200, ठीक है। लेंथ, इसकी लेंथ प्लस लेंथ कितना हो गया 12 हो गया, और इसमें 100 पर मीटर है यानी कि इसमें हम 100 कर देंगे तो कितना हो गया ये 200L, ठीक है। सेकेंड, यानी ऐसे हम सेम करेंगे किसके लिए, विड्थ के लिए। विड्थ कितने हैं W प्लस W, यानी कितनी हो गई विड्थ, विड्थ कितनी हो गई यहाँ पर 2W इंटू कितनी है 80 रुपीज, ठीक है। सो कितने हो गए ये 160W, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि इसकी कॉस्टिंग की बात करूँ, ठीक है, तो कितनी आई है उसकी, जो इसमें स्पेशल सीड्स लगाए गए हैं वो कितने के हैं ₹50 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि एरिया की बात की गई है। अब एरिया यहाँ पर कितना है पर मीटर स्क्वायर, यानी कॉस्टिंग कितनी होगी पर मीटर स्क्वायर। एरिया पूरा इसका कितना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ लेंगे। एरिया कितना होगा लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है, और इसमें कॉस्टिंग कितनी है 50, ठीक है, तो कितना हो गया ये 50Lw, ठीक है। हमने पहले लेंथ निकाला, फिर उसके बाद हमने विड्थ को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया जितना उसका मीटर दिया था। ऐसे हमने कॉस्टिंग पर मीटर स्क्वायर दिया है, तो स्क्वायर के लिए हमने क्या किया, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, तो हमने वो लगा दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमने लगा दिया लेंथ इंटू विड्थ, एंड इज इक्वल टू 50 रुपीज क्या था उसकी कॉस्ट थी, तो वो हमने यहाँ पर लगा दिया। अब हमें टोटल करना है, टोटल क्या आएगा इसका, टोटल इसका होगा 200L हमारी लेंथ, फिर उसके बाद हमारी विड्थ, फिर हमारा कॉस्ट, ठीक है, ये आपका टोटल आ गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू आइडेंटिफाई द टर्म्स वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट ऑफ दीज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपको यहाँ पर सभी के आइडेंटिफाई करने हैं टर्म्स, वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट, ठीक है। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट एक्सप्रेशन की बात करें, ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा क्या बना था, फर्स्ट एक्सप्रेशन 4x + 5y + 3 ये बना था, ठीक है। तो अगर मैं इसके टर्म्स 4x + 5y + 3 इससे अगर मैं टर्म्स की बात करूँ, ये मेरा पूरा क्या है, ये मेरा पूरा एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये मेरा पूरा क्या है एक्सप्रेशन है, ठीक है, समझते जाइएगा। टर्म्स क्या होंगे मेरे, यहाँ पर मेरे टर्म्स क्या है, जो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी है, पहला टर्म है मेरा 4x, फिर दूसरा मेरा क्या है, यहाँ पर प्लस नहीं लगाऊंगी, ठीक है, प्लस नहीं लगाऊंगी, ये 4x, फिर उसके बाद 5y और फिर मेरा ये 3, ये मेरे क्या है, ये मेरे टर्म्स है, ठीक है। अगर यहाँ पर -5y होता तो यहाँ पर मैं -5y लगाती, ठीक है। पॉजिटिव है इसलिए मैंने यहाँ पर कोई साइन नहीं लगाया, क्योंकि कोई साइन नहीं है मतलब यानी कि ये पॉजिटिव ही है, ठीक है, ये बताता है। नेक्स्ट है यहाँ पर हम कोफिशिएंट वेरिएबल्स बताएंगे। सो वेरिएबल्स क्या है यहाँ पर, वेरिएबल्स है हमारा x और y, कितने लेटर्स है यहाँ पर, ठीक है। तो लेटर्स ही हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। लेटर्स क्या है हमारे, ये x हो गया और ये y हो गया, ठीक है। कांस्टेंट हम क्या बोलते हैं, जिसमें कोई भी लेटर्स नहीं होते, ठीक है, वो क्या होता है हमारा कांस्टेंट होता है, यानी कि जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होते, ठीक है। चलो अब ये वेरिएबल हो गया, देन उसके बाद कोफिशिएंट देखते हैं। कोफिशिएंट, अब मैं अगर कोफिशिएंट ऑफ x की बात करूं, ठीक है, कोफिशिएंट यहाँ पर कितने होंगे, कोफिशिएंट ऑफ x जितने लेटर्स होंगे, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है मेरा 4 है, कोफिशिएंट ऑफ y मेरा क्या है 5 है, ठीक है। सो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है मेरा 4
एंड कोफिशिएंट ऑफ y मेरा क्या है 5, ठीक है, जो उसके पहले जस्ट लिखा होता है वही कोफिशिएंट होता है। समझ में आया? फिर से एक बार समझा देती हूँ, ये मेरा पूरा एक्सप्रेशन है, देन उसके बाद ये मेरे टर्म्स होते हैं, ठीक है, मेरे जो ये है टर्म्स होते हैं, फिर उसके बाद वेरिएबल क्या होते हैं, जो मेरे जितने लेटर्स होते हैं वो सारे लिख देती हूँ, फिर उसके बाद कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो मेरे लेटर्स के जस्ट पहले लिखे होते हैं वही मेरे क्या होते हैं कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। चलो अब उसके बाद अपन करते हैं, क्या बोल रहा है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि ये कैसे आखिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल फर्स्ट से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट वाले की देखूँ, फर्स्ट वाले का हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख लिया था। अगर मैं सेकेंड वाले का देखूँ तो सेकेंड वाले में क्या था मेरा 200L प्लस 80 160, ठीक है, कितना था ये 200L था, ठीक है, ये 160W था प्लस 50LW, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या समझ में आया, यहाँ पर हमारे कितने एक्सप्रेशन है, यहाँ पर है हमारे टर्म्स, टर्म्स कितने हैं, टर्म्स है हमारे 200L, एक हमारा 160W और एक हमारा 50LW, ठीक है, ये हमारे टर्म्स हो गए, ठीक है। अब उसके बाद मैं वेरिएबल्स की बात करूँ तो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, वेरिएबल्स एक हमारा हो गया L, एक हमारा W और एक LW, ठीक है, यहाँ पर ही वेरिएबल्स हो गए। अब इसके बाद कोफिशिएंट मेरे क्या होंगे, तो L का कोफिशिएंट मेरा 200 है, W का कोफिशिएंट मेरा 160 है और LW का कोफिशिएंट मेरा क्या है 50। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर कुछ भी कांस्टेंट नहीं, यानी कि यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके पास लेटर नहीं लगा, ठीक है। यहाँ पर कांस्टेंट क्या होता है, जिसके अगल बगल कुछ भी लेटर नहीं हो वही क्या होता है मेरा कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, फर्स्ट वाले में मेरा क्या था कांस्टेंट था, बट सेकंड वाले एग्जाम्पल में मेरे कांस्टेंट नहीं है, इस वजह से, ठीक है, ये डिफरेंस है। समझ में आया? चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट में। A wire of length 20 centimeter is bent in different ways to form rectangle, ठीक है, एक वायर है लेंथ 20 सेंटीमीटर की, उसको बेंट किया है डिफरेंट तरीके से ताकि वो रेक्टेंगल बना रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन हैव अ रेक्टेंगल विथ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड विड्थ 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर अब आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं लेंथ और विड्थ के, ठीक है। अब उसमें आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। और फिर उसके बाद सभी में ये करके देखना है कि ताकि सभी का जो पेरीमीटर है वो कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए, ठीक है। चलो करके करते हैं पेरीमीटर, ठीक है। क्योंकि अगर हम एक वायर को मोड़ते हैं, जितना हम मोड़ेंगे तो सीधी सी बात है उसके हम आउटलाइन की बात कर रहे हैं, वही क्या होता है हमारा पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो पेरीमीटर अगर हम निकालेंगे तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू लेंथ कितनी है यहाँ पर 7 है, पहले हम इस लेंथ की बात करते हैं, ब्रेड्थ क्या हमारी 3 है, ठीक है। तो कितना हो गया 2 इंटू 10 यानी कि 20, ठीक है। सेम हम इसके लिए भी करेंगे, यहाँ पर भी हमको लेंथ दी गई है, लेंथ ऑफ विड्थ, ठीक है। सेकेंड के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू लेंथ कितनी है 5.5 प्लस 4.5, तो कितना हो गया ये 2 इंटू 10 कितनी हो गई 20, ठीक है। इसका भी 20 आ रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें हम क्या ले सकते हैं, मान लो हमने लेंथ ले लिया 8 और विड्थ ले लिया हमने 2, ठीक है, ऐसे ही ले लिया हमने। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, आपको ऐसा नंबर लेना है जिसका सम करने में बस 10 आ जाए, ठीक है, जिसका सम करने में यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ का सम करने में 10 आ जाए और फिर उसके बाद आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात है 20 ही आंसर आएगा, बस ऐसा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम करेंगे तो 2 इंटू लेंथ कितना है 8 प्लस 2, तो कितना हो गया 2 इंटू 10 20, ठीक है। सेम ऐसे हम कर सकते हैं, ये आपका थर्ड हो गया। फोर्थ केस में भी सेम यही करना है। फोर्थ केस में क्या कर सकते हैं, आप लेंथ ले लो 5 या फिर लेंथ ले लो 6 और आप ले लो विड्थ 4, ठीक है। लेंथ आपने ले लिया 6 और विड्थ 4 ले लिया, इन दोनों का सम करो कितना होता है 10 होता है। फॉर्मूला क्या लगोगे 2 इंटू 6 प्लस 4 कितना हो गया 2 इंटू 10 20 हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। अब यहाँ पर है कैन यू राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल, क्या आप यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हो। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर दोनों का सम लेंथ और विड्थ का सम क्या है 10 है,
ठीक है, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है। यही मैंने आपको अभी तक सिखाया ना कि आपको ऐसा लेंथ और विड्थ लेना है जिसका सम करने में कितना आ जाए, 10 आ जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लेंथ प्लस विड्थ ले लिया 10, यानी कि यहाँ पर अगर लेंथ x है तो सीधी सी बात है विड्थ मेरा क्या हो जाएगा, 10 माइनस एक्स। ठीक है, यही तो है, और यही मेरा क्या है, एरिया है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, x लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि x और 10 माइनस एक्स। ठीक है, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू एक्स 10x माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपको फॉर्मूला है। इसी तरीके से आपको ये सॉल्व करना है और यही आपका एक्सप्रेशन है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अपने थिंक टू रिलेट में क्या बोल रहा है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर बोल रहा है कैन यू आइडेंटिफाई द टर्म्स, वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट ऑफ दीज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, निकाल लेते हैं। हमारा एक्सप्रेशन क्या था, 10x माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हमें निकालना है अब टर्म्स। ठीक है, ये तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया, ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन। जो हमारा आता है ना, जो हमारा सिंप्लीफाई करने में नंबर आता है वही हमारा एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, अब उसके बाद टर्म्स क्या है, हमारे टर्म्स क्या है मैम, एक 10x है और एक हमारा माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है ना। देन उसके बाद वेरिएबल, मैम वेरिएबल क्या है हमारा, यहाँ पर एक हमारा x है, बस हो गया, x ही तो है हमारा वेरिएबल यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद है यहाँ पर कोफिशिएंट। ठीक है, एक x है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी है। ठीक है, दोनों है। ओके, अब यहाँ पर कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या है मैम, कोफिशिएंट यहाँ पर एक जो है 10 है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 10 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, -1 है। ठीक है, -1 है। -1 क्यों लिखा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, साइन नेगेटिव है। अब उसके पहले कुछ नहीं है, नेगेटिव साइन नहीं, यानी कि सीधी सी बात है 1 होगा। 0 तो होगा नहीं, क्योंकि अगर आप 0 से किसी से मल्टीप्लाई करते हो तो सीधी सी बात है वो 0 हो जाता है। तो यानी कि 1 ही होगा, एक्स स्क्वायर के पहले क्या होगा, 1 होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, -1। ठीक है, साइन को आपको चेंज नहीं करना है, साइन को आपको छोड़ना ही नहीं है। नेक्स्ट है कैन यू पॉइंट आउट एनी सिमिलरिटी और डिफरेंस बिटवीन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड इन 1 and 3। यानी एग्जाम्पल फर्स्ट और थर्ड में आपको क्या पॉइंट, आपको क्या क्या चीजें हैं जो कि सिमिलरिटी दिखी और क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो वहां पर हमको कितने दिख रहे थे, अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या था हमारा, 4x + 5y + 3, ये एक्सप्रेशन था। और थर्ड हमारा ये एक्सप्रेशन है, उसमें क्या था, हमारे कांस्टेंट नंबर था, कांस्टेंट नंबर था, बट यहाँ पर कांस्टेंट नंबर नहीं है। वहां पर लीनियर, वहां पर वेरिएबल कितने थे, 2, x एक और एक एक्स स्क्वायर। यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, x और एक्स स्क्वायर। ठीक है, वहां पर x और y था। ठीक है, और यहाँ पर क्या डिफरेंस है, यहाँ पर क्या डिफरेंस है, यहाँ पर आपको ये पावर दिख रही है, वहां पर पावर आपको नहीं दिख रही है। ठीक है, वहां पर आपको पावर नहीं दिखी, यहाँ पर अब आपको पावर दिख रही है, यानी कि वो लीनियर पॉलिनोमियल था। बट यहाँ पर ये कौन सा पॉलिनोमियल दिख रहा है आपको, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है, जिसकी पावर अगर 2 है। ठीक है, अगर इसकी x की पावर 1 होती है लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर x की पावर 2 है यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x की पावर 3 है यानी कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। यही डिफरेंस होता है, यानी कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और वहाँ पहला वाला आपको क्या था, वो लीनियर पॉलिनोमियल था। समझ में आया, इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो सो आपका यहाँ पर ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि उसमें हम सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आई क्लासेस के लिए, आई की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विद हाई क्वालिटी एजुकेशन, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।